Good morning everybody, myself Acharya Vishwendra, and today I'll discuss RENEET 2026 physics question solutions. So 3 questions I'll discuss. So one of the question was that an ideal gas is made up of polyatomic molecules and each molecule has 3 translational, 3 rotational and F vibrational modes. If Cp by Cv of the gas is 8/7, we need to find F. There are 4 options: 4, 3, 2 and 1. So let's see the solution. So here the concept is Cp by Cv is 8/7. So we know that Cp is Cv plus R. So that means Cv plus R by Cv is equals to 8/7. That will simplify to 1 plus R by Cv is 8/7. यहाँ से 1 आप इधर ले जाएंगे तो R by Cv आपका 1/7 आ जाएगा. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Cv यहाँ से आपका 7R आ जाएगा. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ Cv इज़ दैट इट इज़ इक्वल टू F डैश R बाई 2. अगर मैं अज्यूम करूँ कि टोटल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो F डैश है, तो Cv जो है वो F डैश R बाई 2 होता है. तो यहाँ से F डैश R बाई 2 इज़ इक्वल टू 7R आ जाएगा. R से R आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आपका F डैश 14 आ जाएगा. अब F डैश आर द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और हमें दिया है कि इसमें 3 ट्रांसलेशनल है, 3 रोटेशनल है, और मैं मान लेता हूँ कि वाइब्रेशनल मोड्स का डिग्री F है, और हमें पता है कि वाइब्रेशन मोड के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 एनर्जीज़ होते हैं, एक कोरिस्पोंडिंग टू पोटेंशियल एनर्जी एंड दूसरा काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल जो एनर्जीज मोड्स हैं वो 2F हो जाएंगे यहाँ पे. तो यहाँ से आ जाएगा 3 and 3 6, 2F is 14. So 2F will be equal to 8 and F will be equal to 4. So F4 is the correct option. So 1 is correct over here. यही इसका कॉन्सेप्ट था, और यही इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि एक वाइब्रेशन मोड में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं. सो F वाइब्रेशन मोड में 2F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे. अगर इसको आपने नहीं पकड़ा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा. तो यही इसका क्रिटिकल पॉइंट था. सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है आपका, और उससे एक मास एम अटैच्ड है. दूसरा मास 10 मीटर पर सेकंड से इलास्टिकली कोलाइड करता है. कोलिजन के बाद ये मास h हाइट रेज करता है, तो हाइट निकालनी थी. तो आसान सा क्वेश्चन है. कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन यूज़ हुआ है पहला. तो इलास्टिक कोलिजन में मासेस इक्वल हैं तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी. इसका मतलब कोलिजन के बाद ये वाला मास रेस्ट में आ जाएगा और ये वाला मास 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव करेगा, और फाइनली ये कुछ h हाइट इंक्रीज़ कर जाएगा. तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, mgh. सो मैथमेटिकली वी कैन से दैट mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv². यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, h आ जाएगा आपका v²/2g. v का वैल्यू 10 है, g का वैल्यू 10 रखेंगे. आफ्टर सॉल्यूशन विल गेट 5 मीटर. तो 4 ऑप्शन थे इसमें, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर. तो 5 मीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. ये है नेक्स्ट यहाँ पे सीधा EM वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे है. तो जिन बच्चों को प्रॉपर्टीज़ याद थी उनके लिए बहुत आसान है. जैसे माइक्रोवेव हमें पता है कि वार्म करने के लिए घरों में यूज़ होता है, माइक्रोवेव ओवन वार्मिंग अप के लिए यूज़ होता है. UV रेज प्योरीफाई करने के लिए होता है वाटर. आपने देखा होगा एड्स भी आते हैं आजकल UV प्योरीफायर्स, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं. गामा रेज सेल्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, और रेडियो वेव्स हमें पता है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है. तो ये भी क्वेश्चन आसान था. तो जहाँ तक ये 3 क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस को मैं इजी लेवल में डालूंगा, तो इजी था. बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस में साथ साथ इसमें वीडियो बना के डालता रहूँगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.